करेंगे आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड एनर्जी। ठीक है सर। कैपेसिटेंस आज मैं इंक्लूड नहीं करा है, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, तो बहुत ही लंबी क्लास चली जाती, कम से कम भी 2-2.5 घंटे की क्लास चली जाती। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या करा, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और एनर्जी तक सीमित रखा है इस लेक्चर को। ठीक है सर। आज हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और उसकी एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है सर। देखते हैं, देखते हैं सर। सर मैंने कहा फ्रेम में है, फ्रेम में है। ठीक है सर। मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड एनर्जी, आज इसकी चर्चा करेंगे। आज इस चैप्टर की चर्चा करेंगे सर। सबसे पहले मैं चर्चा कर लेना चाहता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में सारी चीजें चर्चा कर लेना चाहता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर V से रिप्रेजेंट होता है, यूनिट इसकी वोल्ट्स होती है। ठीक है, इसको वर्क डन अपॉन चार्ज लिखा जाता है। ठीक है सर। इसका एक फॉर्मूला होता है KQ अपॉन में। ठीक है सर। और ये फॉर्मूला हमारा Q का साइन सेंसिटिव होता है, साइन सेंसिटिव होता है। ठीक है, साइन सेंसिटिव का मतलब क्या होता है सर, कि अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो सर आपको यहाँ पर पॉजिटिव डालना है, अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव डालना है। ठीक है सर। ये जो फॉर्मूला है सर आपका, ये आपका साइन सेंसिटिव है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है सर। अच्छा सर, अब हमारा क्या आ गया, अब हमारा क्या आ गया कि हम लोगों ने डाइपोल्स की एक्सेस पढ़ी थी सर, डाइपोल की एक्सेस पढ़ी थी। हाँ जी सर, हमने 2 एक्सेस पढ़ी थी। एक आपने पढ़ाई थी हमारे को एक्सियल एक्सेस, ठीक है भैया, और एक आपने हमारे को पढ़ाई थी इक्वेटोरियल एक्सेस। ठीक है सर, लास्ट क्लास में, कल की क्लास में। ठीक है सर। तो सर एक्सियल एक्सेस पे जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है सर, मतलब पोटेंशियल होता है सर एक्सियल एक्सेस पर, वो कितना होता है सर, वो होता है हमारा KP/R²। ठीक है सर। सिमिलरली इक्वेटोरियल एक्सिस पर जो हमारा V इक्वेटोरियल होता है वो होता है सर 0। कितना होता है सर, 0 होता है सर। ठीक है सर। अच्छा सर, अब हमारा क्या है सर, थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो सर यहाँ तक अगर मैं बोलूं कि हमारे को चाहिए पोटेंशियल, पोटेंशियल एट रैंडम पॉइंट, एट रैंडम पॉइंट, किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे चाहिए डायपोल की। फॉर एग्जांपल ये हमारा -Q है, ये हमारा +Q है, ये डिस्टेंस हमारा 2 है, और यहाँ से सर एक रैंडम पॉइंट ले लिया R। ठीक है ना, ये हमारा P पॉइंट है, यहाँ पर मुझे चाहिए, ये R वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, P वेक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो P वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, थीटा बन गया। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है सर, यहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल होगा किसी भी एक रैंडम पॉइंट पर, वो हमारा होता है सर KP/R² इंटू में cos थीटा। ठीक है सर, ये हमारा होता है KP/R² इंटू में cos थीटा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात। ठीक है सर। तो ये पोटेंशियल एट रैंडम पॉइंट मुझे क्या आ गया समझ में आ गया। ठीक है सर। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, अगर स्फेरिकल शेल की पोटेंशियल की बात करो कि सर अगर मान लीजिए हमारे पास एक शेल है, ठीक है सर, जो कि हमारा कैसा है सर, चार्ज है ना, इसके ऊपर सर हमने क्या रखा हुआ है, इसके ऊपर हमने चार्ज रखा हुआ है। ठीक है सर, और इसका जो रेडियस है सर, इसका जो रेडियस है ये हमारा R है, ये हमारा Q चार्ज है। ठीक है सर। तो सर होगा क्या, होगा क्या कि सर हमारा जो पोटेंशियल रहेगा कहां पर, कोई भी एक डिस्टेंस x, पहला पॉइंट बोल रहा हूं, ग्रेटर देन R, यानी कि इस शेल के बाहर, इस शेल के बाहर कितना पोटेंशियल रहेगा सर, वो रहेगा KQ अपॉन में x। कितना रहेगा सर, KQ अपॉन में x। क्या है सर, अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू R हो गया, मैंने कहा कि सर इसके सरफेस पे बता दीजिए आप कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ड्रॉप्ड फ्रेम क्यों आ रहे हैं, ड्रॉप फ्रेम क्यों आ रहे हैं, फ्रेम क्यों ड्रॉप हो रहे हैं। ऑडियो, ये कितना होता है भाई, 720 पिक्सल वाला कितना होता है, विड्थ 1280 इंटू 720 ना, इंटू 720। ठीक है, और यहाँ पर क्या आउटपुट स्केल रेजोल्यूशन भी इतनी कर लेते हैं, 1280, ठीक है, इंटू 720, इंटू 720। ठीक है ना, अप्लाई कर देते हैं।
अच्छा, अब मुझे सारे बच्चे एक चीज बताएंगे, जितने भी तुम उस पर देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, जितने भी सब बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, है ना, एक काम करेंगे सारे बच्चे ना, अपनी नीचे सेटिंग्स जो होती है ना, वो खोलेंगे और उसमें देखेंगे मैक्सिमम आउटपुट रेजोल्यूशन कितना आ रहा है। एक बार मेरे को देख के बताओ, मैक्सिमम आउटपुट रेजोल्यूशन कितना आ रहा है, क्योंकि सर थोड़ा सा भी एक्सेस में पढ़ाऊंगा तो मेरे फ्रेम ड्रॉप होने लगेंगे। बताओ। 1080 आ रहा है, 720 आ रहा है, 720 किस किस के में आ रहा है, फिर 1080 आ रहा है, बहुत गलत चीज है। 1080 आ रहा है सबके में यार, फ्रेम ड्रॉप होंगे ऐसे तो, फ्रेम ड्रॉप हो जाएंगे। चलो कोई नहीं, जैसा भी देखते हैं, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। सर अगर मैं बात करूँ x इज इक्वल टू आर, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सरफेस पर, किसकी बात कर रहा हूँ सर, सरफेस पर, ठीक है सर। तो सरफेस पे अगर मैं बात करूँ, तो सरफेस पे जो हमारा पोटेंशियल होगा वो कितना होगा सर, वो हमारा होगा के क्यू अपॉन में आर, ठीक है सर, कितना हो, के क्यू अपॉन आर। और तीसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट रहता है, एक्स लेस देन आर, यानी कि अगर मैं सरफेस के अंदर बात करूं, तो सरफेस के अंदर भी कितना होता है सर, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर ही होता है, ठीक है सर। यानी कि सरफेस पर और बल्क में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। यानी कि अगर यहाँ पर 10 वोल्ट है, ठीक है सर, तो यहाँ पर भी कितना 10 वोल्ट रहेगा, सेंटर में भी कितना 10 वोल्ट रहेगा, यहाँ पर भी कितना 10 वोल्ट रहेगा, और यहाँ पर भी कितना 10 वोल्ट रहेगा, ये चीज बताना चाहता है, ठीक है सर। तो यहाँ तक की बात मुझे समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, एकदम जबरदस्त क्लियर हो रहा है, ठीक है सर। तो मेरे हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कहानी एकदम क्या हो गई होगी बेटा, क्लियर हो गई होगी, बोलो बेटा। सर मेरे को अगर इसका ग्राफ के बारे में पता करना है, किसके बारे में पता करना है सर, सर ग्राफ के बारे में मुझे पता करना है। तो सर अगर मैं ग्राफ बताऊं वी और एक्स का, किसका ग्राफ बनाऊं सर, वी और एक्स का ग्राफ बनाऊं, वी और आर का ग्राफ बना लेते हैं या तो, ठीक है। तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार, ये आर है हमारा, और ये कुछ हमारा इस प्रकार, ये ऐसे, ठीक है सर। यानी कि ये जो ग्राफ है हमारा, ये जो ग्राफ है हमारा, है ना, ये जो पोटेंशियल कांस्टेंट है ना, कहां से, ओरिजिन से जब तक उसका रेडियस नहीं आया था, देख रहे हो, जीरो से जब तक उसका रेडियस नहीं आया था, पोटेंशियल 10 वोल्ट ही था, और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हुआ, उसके बाद एक्स के साथ इनवर्सली वेरी कर रहा है, तो सर उसके बाद एक्स के साथ इनवर्सली वेरी कर रहा है, तो इस तरीके का हम क्या करेंगे सर, इस तरीके का हम लोग पोटेंशियल, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं सर इसी में। अब सर इसके बारे में हमारी जानकारी, नेक्स्ट जो जानकारी आ जाती है सर, वो आ जाती है हमारी इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस के लिए, ठीक है। सर आपने इतनी जल्दी क्यों मिटा दिया बेटा, इसके जो नोट्स हैं सर, आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है ना, जो आज की चेकलिस्ट है सर, इसके जो नोट्स है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और आप लोगों के ग्रुप पे भी सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है सर, जैसे कल करे थे, ठीक है सर। अब सर अगर मैं बात करूं इक्वी पोटेंशियल सरफेस की, किसकी बात करूं सर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की, तो सर इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है सर, कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है, कैसे है, क्यों है, ठीक है सर। सबसे पहली चीज इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में क्या बताएंगे, कि सर इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, सरफेस ऑफ इक्वल पोटेंशियल, सरफेस ऑफ इक्वल पोटेंशियल, ठीक है सर। इक्वल पोटेंशियल का जो सरफेस होता है उसको इक्वल पोटेंशियल सरफेस कहते हैं, पहली चीज, ठीक है सर। दूसरी चीज होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वल पोटेंशियल सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तीसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं इसी के अंदर, ठीक है सर, तो क्या सर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होते हैं बेटा, वर्क डन ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वर्क डन ऑन moving a charge on equipotential surface, equipotential surface is equal to 0, ठीक है सर। और चौथा पॉइंट अगर मैं बात करूं, कि नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट, सरफेस कैन इंटरसेक्ट, ठीक है सर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर इसी में, ठीक है, ये चीज मेरे को समझ में आ गई, ठीक है सर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर मैं इसी चीज में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँ, कि सरफेस ऑफ इक्वल पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज इज इक्वल पोटेंशियल पर सरफेस पर 0 होता है, और दो इक्वल पोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज सिखाना चाहूंगा, कि सर फॉर एग्जाम्पल ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है सर, और किसी भी टेस्ट चार्ज को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर लेकर आया वर्क करके, ठीक है, पॉइंट 1 पर पोटेंशियल V1 था, पॉइंट 2 पर पोटेंशियल V2 था, ठीक है। मैंने वर्क किया फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट उठा के लेकर आया,
है ना। तो मुझे पता है सर वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा पोटेंशियल होता है, ठीक है। लेकिन इस केस में मैं इस चीज को कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा वर्क डन फ्रॉम गोइंग 1 to 2, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर जाने में जो वर्क डन किया, किस पर, चार्ज पर, क्यू पर, ठीक है सर, वो किसके बराबर होगा सर, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, पोटेंशियल के बराबर होता है ना सर, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पॉइंट कौन सा है सर, फाइनल पॉइंट हमारा 2 है, यहाँ पर पहुंचा है। इनिशियल पॉइंट कौन सा सर, इनिशियल पॉइंट हमारा पहला वाला है सर, है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे सर, हम इसको बोलेंगे v2 माइनस, ठीक है। वर्क डन फ्रॉम गोइंग 1 to 2, पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में वर्क डन किया गया चार्ज पर, ठीक है सर, वो किसके बराबर होगा, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस में इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। कोई दिक्कत वाली बात समझ में नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अच्छा सर, अब भाई मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है कि सर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते, मैं बताता हूँ। सर अगर मान लो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर, ठीक है, तो तुम्हें पता है इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, देखो पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही पॉइंट पर पॉसिबल, दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही पॉइंट पर पॉसिबल नहीं है, इसीलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है सर। अब सर थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस पॉइंट को समझते हैं, वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। अगर मान लीजिए ये हमारा चार्ज है, ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है सर, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर गया, है ना। तो अभी मैंने सबसे पहले वाले पॉइंट में क्या बोला कि इट इज द सरफेस ऑफ इक्वल पोटेंशियल, ठीक है बेटा, ये हमारा क्या होता है, इक्वल पोटेंशियल का सरफेस होता है। तो अगर ये इक्वल पोटेंशियल का सरफेस है, तो सर v2 इज इक्वल टू v1 होगा, है ना। और यहाँ पर अगर v2 इज इक्वल टू v1 है, तो v2 माइनस v1 जीरो हो गया, तो जीरो इज इक्वल टू w122 अपॉन में q हो गया, है ना, q इधर गया तो w122 कितना हो गया, ऑटोमेटिकली जीरो आ गया। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, एकदम जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गया, ठीक है सर। तो यहाँ तक की बातचीत मुझे लगता है तुम लोगों को क्लियर होगी। अब थोड़ा सा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दो तीन चीजों की चर्चा और कर लेना चाहता हूँ, ठीक है सर। तो दो तीन चीजों की चर्चा, कि अगर मान लीजिए आपका एक पॉइंट चार्ज है, अगर मान लीजिए आपका क्या है सर, एक पॉइंट चार्ज है, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा। अगर मान लीजिए ये आपका पॉइंट चार्ज है, ठीक है सर, तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ऐसे, ऐसे, ठीक है सर। कैसा बनेगा सर, स्फेरिकल बनेगा, कैसा बनेगा सर, स्फेरिकल बनेगा, स्फेरिकल बनेगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान से देखिएगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर डी है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर डी डैश है ना, पहले दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस डी है, दूसरे वाले का इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस डी डैश है। तो तुम्हें पता है बेटा, क्लियरली यहाँ पर दिख रहा होगा कि डी डैश इज ग्रेटर देन डी, डी डैश इज ग्रेटर देन डी, क्लियरली दिख रहा है सर, ये छोटा या बड़ा है ना सर। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि अगर मैं इसके बाद जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता तो कुछ यूं बनाता, है ना, वो कुछ इस प्रकार बनाता, ठीक है, वहां पर जो डिस्टेंस होता थोड़ा और बढ़ जाता, इसके बाद बनाता तो थोड़ा और बढ़ जाता। तो ये डिस्टेंस बढ़ क्यों रहा है ना, व्हाई दिस इंक्रीजिंग डिस्टेंस। तो बेटा ये जो इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस, इसका भी रीजन है, ठीक है बेटा, ये डिनोट करता है, इंक्रीजिंग डिस्टेंस डिनोट करता है कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है आगे, ठीक है सर। चार्ज से दूर जाने पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है। तुम्हारे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटती जाएगी। तो इसी चीज को रिप्रेजेंट कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच के डिस्टेंस बढ़ाता जाता हूँ। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात। तो सर मुझे समझ में आ गया कि सर जो पॉइंट चार्ज होता है इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल बनता है, ठीक है सर। अब दो तीन स्ट्रक्चर्स और देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ठीक है ना। दो तीन स्ट्रक्चर्स की अगर और बात करूं इक्विपोटेंशियल सरफेस के, तो वो कुछ इस प्रकार है बेटा, ठीक है। अगर मुझे चाहिए यूनिफॉर्म फील्ड, इसका चाहिए यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड का चाहिए। यूनिफॉर्म फील्ड बोले तो कि फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ना तो घट रही है ना ही बढ़ रही है, कांस्टेंट है ना। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, है ना, तो हम दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का बीच का डिस्टेंस बढ़ा दे रहे थे। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, तो हम दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, ठीक है सर। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए ये आपकी फील्ड है, ठीक है सर, ठीक है, तो सर इसके लिए जो बनेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये हमारे बनेंगे कुछ इस प्रकार, ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये जो मैंने लाइंस बनाई ये, ठीक है सर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सर एकदम सेम रहेगा, ये भी डी और ये भी डी, क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी, वो क्या हमारी कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है सर, कांस्टेंट, ठीक है। अब सर एक चीज मेरे को बनानी होती है इंक्रीजिंग फील्ड का, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक
फील्ड, यानी कि आगे जाने पर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सर वो इंक्रीज हुई है। तो सर मुझे एक चीज पता है कि जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती थी तो हम क्या करते थे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का डिस्टेंस बढ़ाते थे, ठीक है सर। अब अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है ना, तो मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिस्टेंस घटा दूंगा, है ना। क्योंकि बेटा जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही थी तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया था, है ना। अगर मेरी अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, घटा दूंगा। सिंपल है सर। एक ये सरफेस बना, एक ये सरफेस बना, अगला सरफेस थोड़ा पास, उससे अगला सरफेस थोड़ा सा और पास, ठीक है सर। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, है ना। पहला डिस्टेंस ये है D1, ये वाला डिस्टेंस क्या है D2, ये वाला डिस्टेंस क्या है D3। तो तुम्हारे को पता चल गया होगा D1 इज ग्रेटर देन D2 इज ग्रेटर देन D3। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? सारे बच्चे बता देंगे, सारे बच्चे बता देंगे इक्वो पोटेंशियल सरफेस वाली कहानी थी, इक्वो पोटेंशियल सरफेस वाली कहानी थी सारे बच्चे। इसमें एक इक्वो पोटेंशियल सरफेस आपको और बनाना पड़ता है, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। बहुत सुंदर सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, ठीक है सर। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि ये हमारा प्लस क्यू चार्ज, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज, ठीक है सर। इसका तो सर दो सिंगल चार्जेस होते तो कैसा बनता, स्फेरिकल बनता। अब देखो ये कैसा बनता, कुछ इस प्रकार, समझ लो, यहां से देखो पीछे जाते जा रहे हैं, क्योंकि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते ना, तो एक दूसरे को रिपेल करके पीछे भेज रहे हैं, कुछ इस प्रकार, ठीक है सर, ठीक है। और कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार, और सर बीच में क्या आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन, बीच में क्या आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है सर। बीच में क्या आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस बना किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है सर। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है सर। अब हम आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं, हम हमारे को एक चीज यहाँ पर और देखनी है, ठीक है सर, जिसको हम प्यार से बोलते हैं रिलेशन रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है सर। पोटेंशियल और पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का क्या रिलेशन होता है मैं बताया दूं सर। यहाँ पर हमारा होता है, अगर मेरे को पोटेंशियल अलाउंग एक्स एक्सिस चाहिए, ठीक है सर, तो मैं क्या कर दूंगा, सॉरी, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउंग एक्स एक्सिस चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, डी वी एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है सर। एक्स एक्सिस के अलाउंग पोटेंशियल, जो एक्स एक्सिस में पोटेंशियल है अपॉन में डी एक्स, उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा एक्स। सिमिलरली मेरा जो ई वाई होगा, ये क्या होगा, डी वी वाई अपॉन में डी वी इंटीग्रेशन, या डी वी अपॉन में डी वाई, ठीक है सर। और अगर मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस चाहिए तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर देंगे जेड से, ठीक है सर। और इनके आगे क्या लगा देंगे कि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस चाहिए तो पोटेंशियल को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस चाहिए तो पोटेंशियल को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, जेड के अलोंग चाहिए तो पोटेंशियल को जेड के अलोंग डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है सर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या बन जाएगा, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा इससे, अंडर द रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस में ई जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है सर। अच्छा, अब सर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमारे से दो टॉपिक बचते हैं, एक बचता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा बचता है कंडक्टर्स, ठीक है ना। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो यही बचता है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब चीजों में जो भी मैं टाइप्स लिखा है, ठीक है सर। चलिए सर, अगर मैं ध्यान से कराऊं, ध्यान से बोलूं, ठीक है सर, तो मेरा एक क्या नाम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझते हैं क्या है सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है U इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 बाय, ठीक है सर। अगर मान लीजिए कोई भी हमारा चार्ज ये Q1 है, ठीक है सर, ये माइनस हो गया, Q1 है और ये Q2 है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस R, ठीक है सर। तो हमारा जो एनर्जी होगी बेटा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी है सर वो कितनी होती है, Q1 Q2 बाय, ठीक है सर। और जो ये एनर्जी होती है बेटा, ये किसी भी पर्टिकुलर चार्ज की नहीं होती, चार्ज की नहीं होती। मैं यूं नहीं बोलूंगा कि इतनी जूल एनर्जी इस चार्ज के पास है या फिर इस चार्ज के पास है, नहीं, ठीक है। मैं क्या बोलूंगा, ये जो एनर्जी होती है बेटा ये किसकी होती है, सिस्टम की होती है,
किसकी होती है बेटा? सिस्टम की एनर्जी होती है, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी है बेटा, इन दोनों के पास कंबाइंड इतनी एनर्जी। समझ में आया ना? और ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता जिसमें मैं ये निकाल सकूं, जिसमें मैं ये निकाल सकूं कि सर इसके पास कितनी एनर्जी है और इसके पास कितनी एनर्जी है, क्योंकि जब भी मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ किस बात करता हूँ बेटा? सिस्टम पर बात करता हूँ। ठीक है सर? अच्छा, तो सर मैंने क्या बोला कि यहाँ पर हमारा क्या होता है, जो भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसकी होती है सर? वो सिस्टम की होती है। वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की नहीं होती, किसी भी चार्ज पर हम लोग एनर्जी नहीं निकाल सकते। हम लोग जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं सिस्टम की बात करते हैं। और याद रखिए बेटा, जब भी किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव होती है, वो क्या होता है? हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल। ठीक है सर? अच्छा, और अगर मान लीजिए किसी भी सिस्टम की एनर्जी क्या है सर? पॉजिटिव है, तो क्या? हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। ठीक है सर? और अगर किसी भी सिस्टम की एनर्जी कितनी है? जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो उसके जो सारे चार्जेस होंगे ना बेटा, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, सारे चार्जेस वो कितनी दूरी पे होंगे एक दूसरे से? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। वो कितनी दूरी पे होंगे? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो ऐसे ही बोलते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है -10 जूल, और आपको इसे सेपरेट करना है इनफाइनाइट डिस्टेंस से, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? कितना वर्क करना पड़ेगा? तो बेटा इसकी एनर्जी जीरो बनाने के लिए, क्योंकि बेटा अगर मुझे इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट करना है बेटा, ठीक है ना? ठीक है बेटा, अगर बेटा मेरे को कितना इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट करना है ना, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? हमारे को क्या करना पड़ेगा? ठीक है, इसकी इस सिस्टम की एनर्जी जीरो करनी पड़ेगी। तो इस सिस्टम की एनर्जी जीरो कब होगी? फिलहाल इसकी एनर्जी है -10 जूल, तो इसको अभी कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? मुझे 10 जूल अपनी तरफ से देना पड़ेगा, तभी तो इस सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी? जीरो होगी, तभी तो इसके पार्टिकल्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाएंगे, है ना? तो बेटा जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी हो नेगेटिव में, उतनी ही क्या कर दो? अपनी एनर्जी दे दो। इतना वर्क मुझे 10 जूल का वर्क करना पड़ेगा सिस्टम पर, ताकि मैं इन सभी चार्जेस को कहां लेकर जा सकूं? इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट कर सकूं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सब बच्चों को यहां तक? थोड़ा सा आगे मैंने कहा मैंने कहा कि सर बात समझिएगा, बात समझिएगा कि क्या सिस्टम है, क्या सीन है। मैंने कहा बेटा सीन कुछ इस प्रकार का है कि कंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कहा ठीक है सर, कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। तेरा भाई कंडक्टर की पहली प्रॉपर्टी होती है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होगी? जीरो होगी। मैं कहा ठीक है सर, मान लिया कि कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ठीक है सर। दूसरी चीज कि चार्ज इनसाइड द कंडक्टर कितना होगा? जीरो होगा। मैं कहा सर वो तो लाजमी सी बात है, अगर आप बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो है, तो चार्ज भी जीरो ही होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होगी, तो ऑब्वियस सी बात है सर, चार्ज भी कंडक्टर के अंदर जीरो होगा। ठीक है सर? चलिए, तीसरी चीज क्या होती है सर? तीसरी चीज हमारी होती है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो हमेशा जो कंडक्टर की कैसे रहेंगी? कंडक्टर के परपेंडिकुलर रहेंगी। कंडक्टर के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा के हमेशा क्या रहेंगे बेटा? कंडक्टर के परपेंडिकुलर। चौथा पॉइंट इसमें क्या रहता है? चौथा पॉइंट रहता है कि बेटा जितना भी पोटेंशियल कंडक्टर के सरफेस पर है, उतना ही पोटेंशियल क्या रहेगा बेटा? बल्क में। उतना ही पोटेंशियल क्या रहेगा? बल्क में रहेगा। सर ये वाली पॉइंट तो आपने बता दिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट तो आप बता चुके। पांचवा क्या रहेगा सर? किसी भी कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सर सरफेस पर, वो कितनी होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, है ना? जहां पर सिग्मा क्या है सर? चार्ज अपॉन एरिया। क्या है सर? चार्ज अपॉन एरिया। किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी सर? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है सर? तो यहाँ तक की बात तुम लोगों को क्लियर होगी? यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा? न्यूमेरिकल्स पे जम करेंगे हम लोग। तो यार ये हमारी आज की क्लास की थ्योरी कंप्लीट हो गई, ठीक है ना? थ्योरी कंप्लीट करा दी। अब मैं क्या कराऊंगा? अब मैं इसी चीज पर न्यूमेरिकल कराऊंगा। पहले मुझे ये बताओ, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? सर अब हम आए थे क्वेश्चंस पर, ठीक है ना? कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पे आ जाते हैं इसी के, ठीक है सर? तो सर क्वेश्चंस क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, तो वही सर ये है प्लस क्यू चार्ज। ठीक है सर? ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। ठीक है सर? तो मैंने बोला कि अगर मेरा एक चार्ज पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ लाया गया इस प्रकार, ठीक है सर, तो वी ए माइनस वी बी का आप साइन बता दें। साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव, पहला पार्ट है इसका। और दूसरा पार्ट सर वर्क डन फ्रॉम ए टू बी का साइन, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए का साइन बता दें। बी टू ए का साइन बता दें किस तरीके का। चलिए सारे बच्चे
सर ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है सर, ये हमारा आर ए ले लेते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर बी ले लेते हैं। ठीक है सर, ये आर बी ले लिया, आर ए ले लिया, तो मुझे पता है सर वी ए इज इक्वल टू क्या है सर, के क्यू अपॉन में आर ए, और सर हमारा जो वी बी है ये हमारा क्या है सर, के क्यू अपॉन में आर बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ये हमारा के क्यू अपॉन में आर ए, ये हमारा के क्यू अपॉन में आर बी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सर हमारा जो आर ए है ये लेस देन है आर बी से। ठीक है सर, हमारा जो आर ए है सर, जो आर ए सर, ये छोटा आर बी बड़ा है, सिंपल सी बात है। तो सर अगर आर ए कम होगा तो वी ए ज्यादा होगा, है ना, और अगर आर बी ज्यादा है तो वी बी कम होगा, है ना। तो मुझे पता चल गया कि सर हमारा जो वी ए है दैट इज ग्रेटर देन वी बी। ठीक है सर, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, तो मैं क्या बोलूंगा सर, वी ए माइनस वी बी, और यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो, इसको उधर ले आया, वी ए माइनस वी बी ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो कैसी वैल्यू होती है सर, ग्रेटर देन जीरो कैसी वैल्यू होती है सर? कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी बेटा, किसी भी प्रकार का दिक्कत, किसी भी प्रकार की परेशानी, बोलो बेटा, सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे। चलो सर, यहाँ तक की मुझे बात समझ में आई, है ना, कि अगर आर ए कम होगा तो वी ए ज्यादा है ना, और आर बी ज्यादा है तो आर वी बी कम है। तो मुझे समझ में आ गया कि सर वी ए ज्यादा है वी बी से, ठीक है ना, तो इसको वी बी को इधर उठा के ले आया तो वी ए माइनस वी बी ग्रेटर देन जीरो, और ग्रेटर देन जीरो होती है पॉजिटिव वैल्यू, है ना। इसी से तुम लोग क्या कर सकते हो, इसी से तुम लोग ये भी निकाल सकते हो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए वाला, क्योंकि तुम्हारे को पता है वर्क डन फ्रॉम बी टू ए अपॉन में चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वीबी का जिस तरीके का साइन होगा उसी तरीके का वर्क डन फ्रॉम बी टू ए का भी होगा, है ना। तो वी ए माइनस वीबी का साइन तो पॉजिटिव है, तो इसका साइन भी कैसा रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, क्लियर है बेटा, ठीक है सर, ये वाली बात समझ में आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई। यहाँ कैमरे की बैटरी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ तक की बात अभी समझ में आ गई तुम लोगों की कि हमारे वर्क डन फ्रॉम बी टू ए का साइन भी पॉजिटिव है और वी ए माइनस वीबी का साइन भी पॉजिटिव है बेटा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुम लोग बनाओगे यहीं पर बैठ के, ठीक है, जब तक मैं बैटरी चेंज करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू है और सर यहाँ पर चार्ज माइनस टू क्यू है, ठीक है सर, और दोनों के बीच में डिस्टेंस ए है। ठीक है सर, आपको बताना है एक ऐसा पॉइंट इन दोनों के बीच में वेयर पोटेंशियल इज जीरो, वेयर पोटेंशियल इज जीरो, जहां पर पोटेंशियल क्या होगा बेटा, जीरो होगा। जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा इन दोनों के बीच में वो पॉइंट निकालना है फटाफट। बहुत बढ़िया बेटा, कितना आ गया, ए बाय थ्री, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या बात है बेटा, क्या बात है, ठीक है ना। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों ने निकाला है, ए बाय थ्री। ठीक है सर, सर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ पी, जिसका मैंने डिस्टेंस ले लिया यहाँ से एक्स, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया सर, ए माइनस एक्स। ठीक है सर, तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल लगाने वाले कितने चार्ज है सर, पी पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल लगाने वाले कितने चार्ज है सर, वीपी पे ए लगा सकता है और पी पर बी लगा सकता है। ठीक है सर, कितना लगाएगा सर, ए वाला कितना लगाएगा सर, ये लगाएगा के क्यू अपॉन में एक्स, और बी वाला कितना लगाएगा सर, के इंटू में माइनस टू क्यू अपॉन में ए माइनस एक्स। ठीक है सर, ठीक है, अब ध्यान से समझिए, हमारे को क्या चाहिए, यहाँ पर नेट पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, तो यानी कि इन दोनों को ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ पर वी नेट आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा सर, यहाँ पर आएगा के क्यू अपॉन में एक्स माइनस में टू के क्यू अपॉन में ए माइनस एक्स, और वी नेट हमारा कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि उसी का पॉइंट पूछ रहा है मुझसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन में एक्स इज इक्वल टू टू के क्यू अपॉन में ए माइनस एक्स, इससे कट गया ये, तो यहाँ पर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू टू एक्स हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बाय थ्री। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया सर, क्या बात है सर, है ना। तो देखो, जब भी हम कभी किसी चीज को रिवाइज करते हैं ना, तो क्वेश्चन हमारे को और ज्यादा आसान लगने लग जाता है, राइट। तो जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए भी, ठीक है ना। तो सर अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ूं इसी में, है ना, तो अब मेरे को बोला गया, अब मेरे को बोला गया, ठीक है, कि कि अब मैंने बोला कि सर मेरे पास ना, अब मेरे को पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस करने के लिए कोई टिप चाहिए सर, टिप चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन। सर जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम फाइंड करनी हो ना, ठीक है ना, तो जितने भी आपके चार्जेस है सर, जितने भी चार्जेस सिस्टम के अंदर, ठीक है बेटा, सभी चार्जेस का पेयर, सभी चार्जेस का पेयर बनाओ। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा एक स्क्वायर है, यहाँ पर चार्ज रखा है, यहाँ पर भी रखा है, यहाँ पर भी रखा है, यहाँ पर भी रखा है, तो सर एक पेयर इन दोनों का बन जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर।
एक इनका पेयर बन जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर, एक पेयर इन दोनों का बन जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर, एक पेयर इन दोनों का बन जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर, साथ ही साथ एक पेयर ये वाला बन जाएगा और एक पेयर ये वाला बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितने पेयर बने, 6 पेयर बने। सबकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के नेट ऐड कर दो, हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, आप लोगों को पेयरिंग करनी पड़ती है ना, मैक्सिमम पॉसिबल पेयरिंग। ठीक है बेटा, मैक्सिमम पॉसिबल पेयरिंग। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास 4 चार्जेस है, ठीक है सर, आप लोगों के पास क्या है बेटा, 4 चार्जेस है, 4 चार्जेस है, ठीक है सर। तो बेटा इसकी बड़ी आसान सी पेयरिंग, जिनके पास मैथ्स थी बेटा 11वीं क्लास में वो लोग समझ सकते हैं। 2 चार्ज की एक पेयरिंग बनेगी तो 4c2 खत्म, ये हमारी नंबर ऑफ पेयरिंग बन जाएगी। ठीक है ना, कि कितनी पेयरिंग हो सकती है, फिर चेक कर लो कि भाई उतनी पेयरिंग बन रही है या नहीं बन रही। जिनके पास मैथ्स है, जिनके पास बायो, मेरे को हमदर्दी है उनसे, ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा हमदर्दी है मेरे को बायो वालों से। ठीक है बेटा, जिनके पास बायो है और क्या नाम है आपका ये है, तो मुझे हमदर्दी है बेटा उन लोगों से। ठीक है सर, चलो अब फिर होता क्या है, होता क्या है, यहाँ तक की बात मुझे समझ में आई। 4c2, ठीक है सर, 4c2 यहाँ पर है ना, ये भी सही आया करके देख लेना। ठीक है, तो सर अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने बोला कि सर आपके पास एक क्वेश्चन है ऐसे ऐसे करके, ठीक है सर, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ठीक है सर, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसमें दे रखा है यहाँ पर चार्ज 1 कूलम, यहाँ पर चार्ज 1 कूलम, यहाँ पर चार्ज -3 कूलम्स। ठीक है सर, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। तो पहले पार्ट में बताना है आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है सर। सेकेंड पार्ट में बताना है वर्क डन रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट द सिस्टम। डिसोसिएट करने का मतलब क्या होता है, इंफिनिटी पे ले जाना, सारे चार्जेस को इनफाइनाइट डिस्टेंस से कर देना, डिसोसिएट द सिस्टम। फटाफट कर दीजिए, फटाफट कर दीजिए, सारे बच्चे फटाफट कर दीजिए। नहीं, सर पहले आप एक काम करिए, एक काम करिए, इन दोनों की एनर्जी निकालिए, ए और बी की, यू ए बी की एनर्जी निकालिए, कितना आ जाएगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। तो के एज इट इज, क्यू वन क्यू टू कितना है, 1 में 1 अपॉन में आर कितना है 1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, फिर आप एक काम करिए, फिर आप इस सिस्टम की एनर्जी निकालिए, इन दोनों की एनर्जी निकालिए बीसी की। ठीक है सर, तो यू बीसी कितना आ जाएगा सर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। ठीक है सर, तो के क्यू वन कितना है 1, क्यू टू कितना है -3 अपॉन में आर, तो सर कितना आ गया -3 के। ठीक है सर, तीसरी आपकी एनर्जी किसकी आ जाएगी सर, एसी की एनर्जी आ जाएगी। तो यू एसी इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर। ठीक है सर, तो यहाँ पर के एज इट इज, क्यू वन कितना है 1, क्यू टू कितना है -3 अपॉन में आर। ठीक है सर, ये कितना आ जाएगा -3 के। ठीक है सर, तो टोटल एनर्जी अगर मैं निकालना चाहूँ तो इन सबका सम कर देंगे, इन सबका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, -5 के विल बी दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो पहला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया है ना। तो अगर बेटा एक बात बताओ, मैंने अभी तुम लोगों को एक चीज बताई थी कि अगर मेरे को सिस्टम डिसोसिएट करना है, यानी कि सिस्टम के सारे पार्टिकल इनफाइनाइट दूरी पे लेके जाने हैं, तो मुझे सिस्टम की एनर्जी कितनी चाहिए, 0। लेकिन अभी सिस्टम में कितनी एनर्जी है, -5 के, है ना, तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 5 की एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, 5 के जूल्स। कितना वर्क करना पड़ेगा, 5 के। समझ आ गया बेटा, समझ आ गया बेटा, कितना वर्क करना पड़ेगा, 5 के जूल्स करना पड़ेगा सर, 5 के जूल्स वर्क करना पड़ेगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है ना, 5 के 5 के जूल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। अच्छा, अब मैंने बोला, अब मैंने बोला एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा वाला है, कॉन्सेप्ट लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने बोला अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास क्या है ना, आपके पास एक सिस्टम, एक डाइपोल दे रखा है, यहाँ पर रखा हुआ -q चार्ज, यहाँ पर रखा है +q चार्ज। ठीक है सर, और इनके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,0,-a और ये 0,0,a है ना, और एक चार्ज है सर जिसको मूव कराया गया है, मूव कराया गया फ्रॉम फ्रॉम 7,0,0 से, ठीक है ना, -3,0,0 पर मूव कराया गया इसको। ठीक है सर, 7,0,0 से -3,0,0 पे मूव कराया गया। तो सर इसको मूव कराने में वर्क डन कितना लगेगा, वर्क डन कितना लगेगा, क्वेश्चन फटाफट, चलिए फटाफट देखिए सर। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, तो सर हमारा जो डाइपोल है ये हमारा z एक्सिस में रखा हुआ है ना, और एक चार्ज को मैंने x एक्सिस में मूव कराया है।
है ना। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं इसको एक्स एक्सेस मानूं, ठीक है सर, इसको जेड एक्सेस मानूं और इसको मैं वाई एक्सेस मानूं, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो सर मैंने डाइपोल कुछ इस तरीके से रखा हुआ है कि सर इस पॉइंट पर ये 0, माइनस ए वाले पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज रखा है, और सर 0, ए वाले पॉइंट पर मेरा क्यू चार्ज रखा हुआ है ना। और मैं इस चार्ज को मूव करा रहा हूं बेटा कुछ इस प्रकार 7, 0, 0 से यहां पर 7, 0, 0 से मूव करा रहा हूं -3, 0, 0 पर। तो ध्यान से देखा जाए तो बेटा ये वाली जो लाइन है ये डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन है ना सर। ध्यान से देखा जाए तो ये कौन सी है सर, इक्वेटोरियल लाइन है। और इक्वेटोरियल एक्सिस पर तो हमारा जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है ना सर। अब जब पोटेंशियल ही जीरो है तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। पोटेंशियल ही जीरो है तो सर वर्क डन भी कितना होगा, जीरो होगा। हो गया आंसर खत्म, हो गया आंसर खत्म बेटा, है ना। तो सर ये क्योंकि पोटेंशियल हमारा ये इक्वेटोरियल एक्सिस है, तो इस वजह से यहाँ पर अगर पोटेंशियल ही जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से यहाँ पर चार्ज में क्या कहीं पर भी मूव करा लूं, मेरे को कोई भी वर्क डन उस पर नहीं। ठीक है सर, सबको समझ में आया, सबको समझ आया सर, सबको समझ आया, बोलिए। ठीक है सर, तो आज की क्लास हमारी इतनी बेटा, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, जो कि बेटा कल ही होगी, ठीक है हमारी, जिसमें मैं आपको कैपेसिटेंस कराऊंगा, कैपेसिटेंस के कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद हम लोग आगे फर्दर मूव करेंगे। ठीक है, तो बेटा कैपेसिटेंस वाली सीरीज में आप लोगों का रहना जरूरी है, क्योंकि कैपेसिटेंस वाली सीरीज थोड़ी ज्यादा बढ़िया होने वाली है। ठीक है, उसमें मैंने काफी सारे खोद खोद के कॉन्सेप्ट निकाल के लेकर आऊंगा। ठीक है बेटा, तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।